देखिए, निरसा में एलिवेटेड रोड की लड़ाई अब सड़कों पर आ गई है। इस मामले को लेकर बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो और निरसा विधायक अरूप चटर्जी आमने सामने हैं। आज दोनों ने पद यात्रा निकाली, जिसमें कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है और सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात किए गए। ये चुनौती है। हम लोग का पूरा प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। हम लोग हर एक तरह का समस्या से हम लोग निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो बताया जा रहा है कि विधायक को यहाँ से परमिशन नहीं मिला कार्यक्रम का निकाले, उतना हम नहीं बता सकते हैं। परमिशन नहीं मिला कुछ कार्रवाई भी हुआ सर। हाँ, 107 की कार्रवाई हुई है। हम लोग तो प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे ना, उस पर कार्रवाई हुई है। सभी जगह तैयारी है। अभी तक तो शांति है सब। चलिए, धनबाद से हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिलीप जी लाइव जुड़े हुए हैं। दिलीप जी, आखिर ये सांसद विधायक की लड़ाई कब खत्म होगी? ये तो आपस में ही लड़के सारा विकास कार्य रुकवा दिए हैं धनबाद में और निरसा में। मतलब व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है दोनों के बीच में अब तो। देखिए, अगर पार्टी से अलग और जनता के हित के ख्याल से अलग अगर इस बात पे चर्चा की जाएगी तो ये अब हित की लड़ाई हो गई है, व्यक्तिगत लड़ाई हो गई है, ईगो की लड़ाई हो गई है। क्योंकि ये एलिवेटेड सड़क से शुरू होकर के, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, टकला, कछुआ, कोयला चोर, रंगदार, प्रिंस खान, ये सब चलता रहा। अब देखिए, एलिवेटेड सड़क क्यों जरूरी है, मैं ना इस पूरे मामले में सांसद के लिए कुछ कहूंगा ना निरसा विधायक के लिए कुछ कहूंगा, लेकिन जरूरी है ये क्योंकि आवागमन सुगम बनाने के लिए निरसा और गोविंदपुर दोनों जगह काफ़ी 1-1 घंटे, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, कभी तो 7-7 घंटे लोगों को ट्रैफिक समस्या से जूझना पड़ता है। और ऐसे में एलिवेटेड सड़क का जब निर्माण शुरू हुआ तो लगा लोगों को कि अब ट्रैफिक समस्या से समाधान मिलेगा। क्योंकि सिर्फ धनबाद ही नहीं, ये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या अब पहले 2 था, 19 हो गया है, सीधे दिल्ली से कोलकाता हावड़ा को जोड़ती है। बात अब आज की करेंगे, एलिवेटेड सड़क को लेकर के विवाद शुरू कहाँ से हुआ, विवाद के कारण क्या रहे और आज क्यों सड़क पर उतरना पड़ा। देखिए, सड़क पर उतरे दोनों जनप्रतिनिधि उतरे, एक माले के विधायक अरूप चटर्जी जो निरसा से वो भी उतरे और दूसरी धनबाद लोकसभा के जो सांसद हैं वो भी उतरे। लेकिन बात में एलिवेटेड सड़क कैसे बनेगा, इसका समाधान कैसे होगा, बैठ करके क्या हल निकाला जाएगा, इस पे ना तो निरसा विधायक की तरफ से कोई बातें कही गई मन से, ना ही सांसद की तरफ से कही। हाँ, आरोप प्रत्यारोप किया गया। सांसद ढुल्लू महतो ने साफ तौर पर आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार की सरकार है, अरूप चटर्जी भ्रष्टाचार से लिप्त है, वो नहीं चाहते कि विकास के कार्य हो, विकास कार्य होने से जनता को फायदा होता है, लेकिन अगर जब तक ये नहीं बनेगा आंदोलन जारी रहेगा। वहीं दूसरी ओर अरूप चटर्जी ने भी पद यात्रा निकाला, उनके साथ भी कई कार्यकर्ता थे। उन्होंने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि पूरे निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार किया जा रहा है, स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, जिनकी जमीनें पर प्लांट बनाए गए हैं उसमें कुछ रैयत की जमीन है, उनको मुआवजा नहीं मिला। और ऐसे में जिनको ठेका का काम दिया गया निरसा में, उनके पिताजी जो पूर्व विधायक रहे, उनके हत्यारा को दिया गया था। तमाम बातों को लेकर के आज प्रदर्शन हुआ, लेकिन एहतियात के तौर पे जिला प्रशासन ने काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस बल को तैनात किए गए थे। चाहे धनबाद के लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी हो, निरसा एसडीपीओ हो, सिंदरी एसडीपीओ हो, बागमारा एसडीपीओ, तमाम पुलिस फोर्स को तैनात रखा था ताकि कोई विवाद ना हो। देखिए, अब धरना प्रदर्शन खत्म हो गया, लेकिन सवाल फिर वहीं जहां से ये शुरू हुआ था, विरोधाभास शुरू हुए थे, दोनों का वाक युद्ध शुरू हुआ था, क्या आने वाले समय में एलिवेटेड सड़क निर्माण को लेकर के कोई बैठक होगी, दोनों में कोई सुलह होगी, विकास की नई रूपरेखा तैयार होगी, वो सड़क कैसे बनेगी, इस पे कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है। जी अच्छा, ये जो इस पूरे मसले को सुलझाने के लिए, या अब तो ये प्रशासनिक रूप से भी जो है मामला गंभीर हो गया, प्रशासन के पास भी दोनों तरफ से आवेदन दिए गए, धमकी वाला कॉल, ये मैसेज, तमाम चीज़ें। निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने हम लोगों से बातचीत भी की। आपको लग रहा है कि मामला इतनी आसानी से शांत होगा, या उनके जो पार्टी से जुड़े लोग हैं इस मामला को शांति से बैठ के निपटाए? क्योंकि सांसद और विधायक जब आपस में लड़ जाते हैं तो क्षेत्र का काम बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर प्रभावित होगा। सांसद फंड नहीं देंगे उनके क्षेत्र के लिए, अब विधायक कहेंगे सांसद मदद नहीं कर रहे हैं हमें। देखिए, अब ये ईगो की लड़ाई हो गई है, दो जनप्रतिनिधियों के ईगो की लड़ाई हुई। एलिवेटेड सड़क पास कराना नहीं कराना कैसे हुआ, इसको लेकर के सांसद क्रेडिट ले रहे हैं। वहीं अरूप चटर्जी कह रहे हैं कि नहीं, इसमें वर्तमान सांसद का कोई रोल नहीं है, जो पूर्व सांसद और विधायक रहे उनका रोल रहा है। ईगो की लड़ाई इसलिए है कि एलिवेटेड सड़क को लेकर के दोनों को बैठ करके अपने ईगो को दूर रख के सोचना पड़ेगा। ठीक है, एलिवेटेड सड़क का निर्माण हो रहा, ठीक है, अगर 500 मजदूरों की जरूरत है तो 250 स्थानीय मजदूर रहेंगे।
इस पे सहमति बननी चाहिए। जिसके ज़मीन पे वो जिसको ठेकेदार बनाया गया है, जो उनके पिताजी के पूर्व हत्यारे रहे, उसकी ज़मीन से प्लांट शिफ्ट किया जाए, इस पे सहमति बननी चाहिए। तो ये तमाम बातें जो विरोधाभास बातें कर रही हैं, आज के बाद कोई विरोध की बातें नहीं होगी, क्योंकि दोनों जनप्रतिनिधि हैं। एक केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट को नेतृत्व करते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट को नेतृत्व करते हैं, और दोनों सरकार के साथी हैं, एक झारखंड सरकार के साथी हैं, एक केंद्र सरकार के साथी हैं। तो दोनों को मिल बैठ करके कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और रास्ता नहीं निकलेगा तो उसका खामियाजा आने वाले समय में कोयलांचल की जनता, धनबाद की जनता, निरसा की जनता के साथ साथ जो इस सड़क से गुजरते हैं, देश के कई राज्य से होकर के गाड़ियां यहाँ पे आती हैं, तो उनको नुकसान होगा। लेकिन पहल कौन करेगा, किस तरह से दोनों को समझाया जाएगा, किस तरह से बातें आगे बढ़ेंगी, एलिवेटेड सड़क का निर्माण कैसे होगा, अभी तक इस पे ना तो किसी की तरफ से कोई पहल की गई है, ना चर्चा की गई है। तो ऐसे में ये कयास नहीं लगाए जा सकते जल्दीबाजी में कि इस एलिवेटेड सड़क बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो ठेकेदार हैं, उन्होंने विरोध प्रदर्शन के कारण पूरे तरीके से कार्य को बंद कर दिया। देखिए, एक विरोधाभास बात यहाँ पे भी दिखने को मिल रहा है। सांसद ढुल्लू मत तो जब पहले एप्लीकेशन दे दिए थे जिला प्रशासन को कि निर्माण के पक्ष में वो निरसा में प्रदर्शन करेंगे, उसके बाद निरसा विधायक अरूप चटर्जी भी कि उसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे, एप्लीकेशन दिया। हालांकि किन तकनीकी कारण से जो धनबाद के अनुमंडल पदाधिकारी हैं उन्होंने परमिशन नहीं दिया, ये बात की बात है। लेकिन इस पूरे मामले पे धनबाद उपायुक्त ने भी इस बात को स्वीकारा था कि क्या तकनीकी मामले हैं कि एक को परमिशन मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है, उस पर वो आगे जाँच करेंगे, देखेंगे। इस बात को लेकर अरूप चटर्जी ने खुले तौर पर आरोप भी लगाया है। ठीक है दिलीप, नज़र बना रखे तमाम जानकारी देने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, निरसा विधायक और धनबाद सांसद ढुल्लू महतो आपस में भिड़ गए। अब देखना होगा इन तमाम मसलों को कैसे पार्टी और विधायक और सांसद अपने स्तर से सुलझाते हैं। यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें और भी। आपका घर, आपकी जिंदगी भर की कमाई, उसकी अहमियत जानते हैं हम। हर ईंट, हर दीवार और हर डिजाइन में केकेसी प्राइवेट लिमिटेड आपको देता है आधुनिक सोच का बेहतरीन मेल। 30 साल के अनुभव पर रांची के साथ धनबाद, हजारीबाग और बोकारो के लाखों ग्राहकों ने हम पर विश्वास जताया है। ऑन टाइम हैंडओवर की बदौलत ही केकेसी अब तक 25+ प्रोजेक्ट्स पूरा कर पाया है। तो फिर देर किस बात की, आज ही संपर्क करें और अपने सपनों को मजबूत नींव दें।